शांति। आज 24 सितंबर 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में सबसे पहले प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा कि बच्चे लोग जितना समय याद में रहेंगे उतनी ही कमाई है। याद से ही हम बाबा के समीप होते जाएंगे। सिर्फ एक बाबा शब्द, वैसे तो यथार्थ याद है अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना। पर मन में सच्चे दिल से भी अगर हम बाबा को याद करते रहे, प्रेम से याद करते रहे, दिन में अनेकों बार, कोई भी सेवा है, कोई भी बात है, आसान तरीका है। जो हमारे संकल्प चलते रहते हैं मन में, उन संकल्पों को बाबा के संग शेयर करना। मन में कितने सैकड़ों हजारों संकल्प चलते हैं, सभी बाबा के संग शेयर करो। बाबा ऐसे हुआ, बाबा मैंने ऐसे किया, बाबा उसने ऐसे कहा, यही तो चलते ना। ये मैं वो ऐसे वैसे, वो सब बाबा को बताओ। ये भी याद में ही काउंट होता है। मन ही मन बाबा से बातें करनी है। कई बार हम कहते हैं ना, मैं उसको ऐसे कहूंगा, वो ऐसे कहेगा, मैं ऐसे करूंगा, प्लानिंग करते रहते हैं पर खामा खा। तो या कुछ हो गया तो उसके बारे में उसने ऐसे कहा था, उसने ऐसे किया था, ये बात भी बाबा को बता दो। बाबा उसने ऐसे कहा, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे कहा। हर एक छोटी छोटी बात, आओ बाबा भोग लेते हैं, आओ बाबा स्नान करते हैं, आओ बाबा ऑफिस चलते हैं, ये भी याद में ही काउंट होता है। बाबा ये आओ कपड़े धोते हैं, बर्तन घसते हैं, सारी कोई भी सेवा है, घर की है, बाहर की है, फ्रूट लाने हैं, सब्जी लानी है, बाबा आओ सब्जी लेके आए हैं आपके भंडारे के लिए, आप दिला रहे हैं। परम धाम जाके याद करना है, ज्ञान की रीति याद करना है, वो तो करना ही करना है। पर दिन में ऐसे हम अनेकों बार याद करेंगे तो वो याद पक्की होती जाएगी। याद से जो परम धाम की आत्मा समझ परमात्मा को याद करेंगे तो हमारे विकर्म विनाश होंगे। तो 63 जन्मों का जो एक बोझा चढ़ा हुआ है आत्मा पे, वो हटता चला जाएगा। तो जब वो बोझा हटता है तो आत्मा हल्की होती चली जाती है। तो आत्मा जब हल्की होगी तो याद में ठहरना और आसान हो जाएगा। हम अपने आप को बाबा के समीप महसूस करेंगे। और ये जो कमाई हो रही है, एक छोटी छोटी बात में बाबा को याद करना इतनी पद्मों की कमाई है। भले किसी भी बच्चे को नहीं पता होगा कि ये कितनी कमाई मिल रही है एक ही बार बाबा शब्द बोलने से, बाबा को सौंप देने से। क्योंकि सोच के देखिए ना, एक छोटे से संगम युग पर हम 10 15 साल, 20 साल, 5 साल, अब आने वाले बच्चे जो हैं, अगले 10 साल ही तो बचे हैं, इतने समय में ही अपने 63 जन्मों की भी विकर्म विनाश करेंगे और अगले 2500 21 जन्मों का वर्षा भी रेडी करेंगे, पूरा का पूरा। ऐसे बच्चे तो आएंगे भी, 33 करोड़ तक आने हैं ना जी। तो उसके अंदर वो बच्चे भी होंगे जो पूरे 84 जन्म लेंगे। तो और 108 वाली माला के मन के भी बाबा ने कहा कि अंत तक भी आएंगे, तैयार होंगे। तो सोचो वो 108 की माला के मन के में आ गए तो कितने प्रारब्ध बनाता है बाबा एक बाबा शब्द से। इसलिए जितना हो सके हमें बाबा को याद करना। फिर बाबा ने आज दूसरी बात कही, चार्ट के ऊपर। तो हमें ये याद तो करना ही करना है, पर मन में जब भी हम यथार्थ रीति बाबा को याद करते हैं, समय को नोट करना है। एक छोटा सा पेपर पेन अपने पॉकेट में रख सकते हैं, या बुद्धि में याद रख सकते हैं कि इस वक्त मैंने 5 मिनट याद किया, इस वक्त 10 मिनट याद किया। तो फिर टोटल रात को वो चार्ट में ये लिखना है कि आज टोटल मैंने इतना मिनट याद किया या इतने घंटे याद किया, ऐसे ऐसे याद किया। जब बाबा हमें कहते हैं और हम करते हैं तो उसके हमें ताकत मिलती है, बल मिलता है। और फिर याद की यात्रा और स्पीड से बढ़ेगी, बाबा और मदद देगा। मान लीजिए हमने नोट करके लिख दिया आज बाबा इतने मिनट याद किया, तो उससे
याद आगे और सहज होगी और डे बाय डे बढ़ती जाएगी। बाबा ने कहा कि लज्जा आती है बच्चों को, क्योंकि पता है कि ज्यादा याद नहीं करते, तो लिखते नहीं है बाबा को। तो आज से ही हम अपनी याद का चार्ट बाबा को लिखेंगे। और आप सब लेटर तो लिखते ही होंगे, लेटर लिखना भी बहुत जरूरी है रात को। दिन में उसमें याद बता दी, मुरली पढ़ ली, मुरली सुन ली, कोई सेवा के निमित्त बनते हैं, किसी को ज्ञान देने के निमित्त बने हैं वो बताना बाबा को, जो जो सेवाएं करी हैं। सेंटर पे कोई स्थूल सेवाएं करी हमने, वो भी अर्पण करो, बाबा को सौंप दो। हर एक छोटी से छोटी बात बताओ। जैसे बाबा ये हमें इतना बड़ा लेटर लिख के देते हैं, तो हमें भी लेटर लिखना चाहिए रोज बाबा को। रोज लिखेंगे, वो भी हमारी प्रारब्ध में जुड़ता है। हर कर्म जो बाबा की श्रीमत पर है, बाबा की याद में है, बाबा को अर्पण है, उस हर एक कर्म की हमारी प्रारब्ध है। आज लेटर के लिए नहीं कहा, पर आज चार्ट के लिए कहा बाबा ने। और उस लेटर में चार्ट भी आ जाता है। और अपनी कोई भी, मान लीजिए कोई दुविधा है, कोई परेशानी है, कैसी भी बात है, हमेशा बाबा को लेटर में लिख के बताओ। उसका फिर रिजल्ट देखिएगा आप, वो अलग होता है। मुंह जवानी बताया वो अलग है, और बाबा को लिख कर सौंप दिया वो अलग है। अगर हम लेटर नहीं लिखते, तो आज से ही हमें बाबा को लेटर लिखना शुरू करना है। वरना बाबा, जब बच्चा नया आता है यज्ञ में, तो फिर उस वक्त क्यों कहते हैं कि अपने इस जन्म के पापों का लेखा जोखा मुझे लिख के दे दो। चाहे वो 1 पेज का है, चाहे 4 पेज का है, चाहे 10 पेज का है। तो हमसे जो भूल भी होती है, वो भी उसमें बाबा को लिख के सौंप देनी है, तो वो आधी माफ हो जाएगी। तो आज से ही हमें दिन में अपने चार्ट रखना है। अमृत वेला हो गया, नुमा शाम हो गया, उसके अलावा दिन में हमने अनेकों बार, जितनी बार बाबा को याद किया, उसका टोटल कैलकुलेशन करके बाबा को सौंप देना है। फिर बाबा ने कहा कि बाबा की भंडारी में जो भी डालते हैं, उसमें याद सदा बाबा की रहे, क्योंकि हम यहाँ डायरेक्ट दे रहे हैं बाबा को। जैसे उस समय कुछ माताएं या बहनें ब्रह्मा बाबा को सौंपती थी, और उनकी याद में ब्रह्मा बाबा ही रहता था। बाबा ने कहा इसकी कोई प्राप्ति है ही नहीं, कोई फल ही नहीं है। ब्रह्मा तो खुद बाबा की भंडारी से लेता है। बाप के भंडारी से ही बच्चों की पालना होती है। तो ये बेहद का भंडारा शिव बाबा का भंडारा। तो हम कभी भी सेंटर पे कोई भी फूल सामान दें, पैसा दें, तो मन में पहले बाबा को सौंप दें। बाबा रूम में जाएं, वो बाबा के समक्ष रखें। अगर भंडारी में डालने के हैं तो भंडारी में डाल दिए, फिर तो कोई बात ही नहीं है। और उस वक्त भी संकल्प लाना है कि बाबा आपके भंडारे से, क्योंकि जिस भंडारे से दे रहे हैं, वो भी तो बाबा का ही भंडारा है ना। तो बाबा के भंडारे से मेरे प्यारे बाबा को मैं ये सौंपती हूँ, अर्पण करती हूँ, या सेवा में, जो भी आपको ठीक लगता है। मैं निमित्त हूँ। हमेशा अपने आप को निमित्त समझना। जैसे होता है ना, भाई किसी ने, बड़े ने कह दिया कि बच्चे ये सामान उठा के यहाँ से वहां पे दे आओ। वो निमित्त था, उसने कुछ किया थोड़ी, बस यहाँ से उठाया। ये बाबा का भंडारा, इस भंडारे से उस भंडारे में हमने ट्रांसफर कर दिया, बस। ऐसे बच्चा बन जाना। बाबा को बताना जरूर है, और बाबा की याद में देना है। कोई वस्तु हम सेंटर पे भी दे रहे हैं, तो वो भी बाबा को याद करके बाबा को अर्पण करनी है। ऐसा नहीं कि मैं सेंटर को दे रहा हूँ, मैं दीदी को दे रहा हूँ। नहीं, मैंने बाबा को देने के निमित्त बना। मेरा अहो सौभाग्य है, जो परमात्मा ने मुझे ऐसी सद्बुद्धि दी
और मैं इस सेवा के निमित्त बना। वाह मेरा सौभाग्य वाह। फिर बाबा ने आज भक्ति की बात करी कि देवियों की पूजा जास्ती होती है। बाबा ने इसका कारण बताया कि यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग पर यह ज्ञान देने के निमित्त ब्राह्मणियां ही ज्यादा बनती है। गोप की भी होती है, पर ब्राह्मणियां चूंकि ज्यादा हैं और यही निमित्त बनती हैं, इसलिए पूरे भारत में देवियों की नाना प्रकार से अनेकों पूजा होती है। शालिग्रामों की एक साथ लाखों की तादाद में शालिग्राम बनते हैं, उनकी भी पूजा होती है। पर गौर कीजिए, बाबा ने इसको क्लियर किया कि देवियों की एक्यूरेट पूजा होती है। देखिए 9 दिन तो वो, जब अप्रैल में नवरात्रि आते हैं 9 दिन ये फिक्स है, और बड़ी सिस्टमेटिकली पूजा होती है। जो शालिग्रामों की पूजा है वो तो बाबा ने कहा कभी किसी सेठ के मन में आ जाता है तो वो यज्ञ रचते हैं और एक साथ लाखों शालिग्राम बना देते हैं। पर वो तो कभी कभी हुआ ना जी, किसी किसी सेठ ने किया, कभी आप और हमने तो सुना भी नहीं है ऐसे। वो बहुत बड़ा यज्ञ होता है थोड़ा। वो कई दिनों का होता है, 7 दिन या 11 दिन ऐसा कुछ है। और जिसमें वाकई में एक साथ हजारों लाखों शालिग्राम रोज बनाए जाते हैं मिट्टी के, और फिर अगले दिन दोबारा बनाए जाते। पर भक्ति में बाबा ने क्लियर किया कि सब कुछ अंधश्रद्धा ही है। जैसे श्री कृष्ण को बच्चा मान लेते हैं, तो बोला हमेशा वो बच्चा ही थोड़ी रहेगा, बड़ा भी तो होगा। फिर गीता के ज्ञान की भी बाबा ने बात क्लियर करी कि श्री कृष्ण क्यों कहेगा कि माँ में कम याद करो, वो तो देहधारी है। फिर क्यों कहेगा कि कोटो में कोई, कोई में भी कोई मुझे पहचानते हैं, क्योंकि उनको तो सभी जानते हैं। अपने को आत्मा समझ मुझ परमात्मा को याद करो, वो तो देहधारी है। अनेकों अनेक पॉइंट है गीता के ही, जो बिल्कुल क्लियर करते हैं कि ये किसी देहधारी का दिया हुआ ज्ञान नहीं है, ये तो परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान। जैसे गीता में कहा गया, ये आज की मुरली में नहीं है पर पर्सनली मेरे को याद आता है अनेकों बार, कि मैं कालों का काल महाकाल हूँ। तो भक्ति में महाकाल हमेशा शिव को कहा गया है, कभी भी कृष्ण जी को तो महाकाल कहा ही नहीं गया। और गीता में ये लिखा हुआ है कि मैं काल हूँ, और इन सबका काल हूँ, इन सबको लेने के लिए आया हूँ। तो जब कालों का काल महाकाल शिव को कहा जाता है, तो फिर कृष्ण को कहाँ से कह देंगे। तो ऐसे अनेकों अनेक सूक्ष्म पॉइंट आते हैं। पर चूंकि जो ये भक्ति है वो अंधश्रद्धा पे डिपेंड है, उसको राइट करेगा कौन। अगर किसी के मन में प्रश्न आ भी गया, तो वो सामने वाला तो हमेशा किसी के पास भी चला जाए वो पूछने के लिए, तो सब श्री कृष्ण पे ही फोकस करेंगे, क्योंकि लिख दिया गया है, गलती हो गई है वो, बहुत भारी मिस्टेक है। जैसे नाम रूप से क्या न्यारा प्यारा कर दिया। तो एक तरफ तो हम भक्ति में पूजा कर रहे हैं साकार की, श्री कृष्ण की, विष्णु की, लक्ष्मी नारायण की, सबकी अनेकों अनेक पूजा, शंकर पार्वती बना दिया। और एक तरफ फिर उनको भगवान भी कह रहे हैं, और एक तरफ कह दिया कि ये नाम रूप से न्यारा है। उनका तो शरीर भी है, नाम रूप भी है, साफ दिख भी रहा है। तो नाम रूप से न्यारा कौन, कोई चीज तो होती भी नहीं वैसे, पर इसका मतलब इनके लिए भी नहीं कहा जा रहा। ऐसे अनेक अनेक पॉइंट निकल के आते हैं। बाबा इसलिए हमें समझाने देते हैं कि जब हम कभी किसी को ज्ञान दें, और भक्तात्मा ही तो होगी ना सामने, वो प्रश्न कर बैठे तो हमारे पास उसका आंसर, और कोई भक्ति की गिलानी नहीं करनी। तो दो कारण है, एक आंसर हो, एक हमें खुद को समझ में आए। हम खुद अगर भक्ति कर रहे हैं, बाबा के नए नए बच्चे बनते हैं, तो बच्चा जब समझेगा, बड़ा होगा, समझदार होगा। ये तो है नहीं कि कोई छोटा 5 साल का बच्चा है। तो बाबा ने कहा कि ऑर्गन तो सब बड़े होते हैं आप बच्चों के, तो उस बात को समझे, तो भक्ति भी छोड़ेगा और सेवा में भी जाएगा, तो वहां पे भी प्रश्नों के आंसर देगा कि भक्ति नहीं, ये ज्ञान है, ज्ञान से ही गति सदगति होती है। फिर बाबा ने आज कहा कि मेरे को और वर्षे दोनों को याद करना। तो हमें अपने आप को स्वर्ग में जरूर देखना है, लक्ष्मी नारायण के रूप में जरूर देखना है।
देवी देवताओं के रूप में जरूर देखना ही देखना। इमेजिनेशन करना है। अपने लक्ष्य, जो मैं लक्ष्मी बन रही हूँ या नारायण बन रहा हूँ, उसको याद करना है। लक्ष्य को हमेशा याद किया जाता है, तभी उसकी प्राप्ति रहती है, तभी उसके लिए लगन लगी रहती है। ये बाबा की दी हुई सौगात है। इससे हम याद करके बाबा का रिकॉर्ड कर रहे हैं। इससे हमारी खुशी भी बनती है। इसलिए बाबा बार बार हमें वर्षे को याद करने के लिए कहते हैं। फिर आज वरदान में बाबा ने कहा कि विस्मृति की दुनिया से निकल स्मृति स्वरूप रह। हीरो पार्ट बजाने वाली हम विशेष आत्मा। विस्मृति जिसको भूलना है, वो है दुनिया कलयुग की। अपने पिछले पूरे जन्म को भूल जाना है। उन बातों को याद नहीं करना है, चाहे अच्छी बातें हैं चाहे बुरी बातें। इस पुरुषोत्तम संगम युग पे, इस ज्ञान के मनन चिंतन में, आज की बातों को याद करना। अपने आने वाले भविष्य, बाबा ने कहा ना वर्षे को याद करना है, भी तो वर्षे को याद कर सकते हैं। वो कलयुग की दुनिया हमें पूर्ण रूप से भूल ही जानी है। तो संगम युग है स्मृति का युग। स्मृति किसकी है? हमारे स्वयं की, परमात्मा की, हमारे आने वाले वर्षे की, नई दुनिया की। तो उसमें याद रखना है कि मैं हीरो पार्ट बजाने वाली विशेष आत्मा हूं। तो ये सम्मान ले सकते हैं। बाबा ने वैसे आज सम्मान दिया है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ये सदा याद रहे तो ही विशेष आत्मा कहलाएंगे। जैसे बाबा ने कहा आज एक और वरदान में ही कि दिल में गीत बजता रहे, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य वाह, वाह मैं पद्म पदम सौभाग्यशाली आत्मा वाह। देखिए बाबा मिल गया, किसी को नहीं मिलता है। हम कुछ गिने चुने बच्चों को ही मिला है। गिने चुने इसलिए कहा जा रहा है, संसार में 8 अरब आत्माएं हैं। तो हम लाखों में हैं, तो गिने चुने ही कहा जाएगा। 1% बैठता है ये, इससे भी कम बैठता है। 33 करोड़ भी जोड़ते हैं तो 4% बैठता है सर। तो गिने चुने हो गए ना, 100 में से सिर्फ 4%, 100 में से 4। बाबा मिल गया, स्वर्ग में जा रहे हैं, पूरे कल्प के हीरो पार्टधारी हैं। ये ड्रामा हमारे पर बना हुआ है, और संसार की दूसरी आत्माओं पे नहीं, दूसरे धर्मों की आत्माओं पे नहीं। ये सिर्फ भारत पे और आदि सनातन देवी देवता धर्म के लिए, हमारे ही ऊपर चढ़ने और नीचे गिरने की कहानी है ये सारी की सारी। तो इस कहानी के मेन हीरो हम ही हैं। चाहे वो बहन है चाहे वो भाई है, हीरो हीरोइन का पार्ट। तो मैं हीरो पार्टधारी आत्मा हूँ, ये सुमान भी कर सकते हैं आज। पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं विशेष आत्मा हूँ। मैं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्मा हूँ। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का।